राधे राधे दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो सुबह का ब्लॉग स्टार्ट होता है हमारे मंदिर से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं नहा धोकर घर में साफ सफाई करके मंदिर आ चुकी हूँ। तो घर का मैंने अभी फ़िलहाल वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने मंदिर का डायरेक्ट वीडियो बना लिया है। सुबह-सुबह बाहर के लोग अगर देखते हैं ना कि मंदिर में हो या फिर कहीं हो कि ये ब्लॉग बना रही है, ये वीडियो बना रही है, तो लोग मज़ाक बनाना लगते हैं। लेकिन मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ और काम करने में कोई भी डर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर मंदिर आ गई हूँ और मेरे भोले बाबा मुझे बुला ही लेते हैं। मैं अपने शिव जी की भक्त हूँ और मैं आज से नहीं हूँ, बचपन से ही शिव जी की भक्त हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने शिव जी की पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं घर पर जाकर लंच बनाऊँगी। बच्चे हस्बैंड वेट भी कर रहे हैं। बच्चे जाते हैं 7:30 बजे स्कूल और हस्बैंड भी जाते हैं 7:30 बजे बच्चों को लेके। तो मुझे सब कुछ जल्दी-जल्दी निपटाना होता है। तो यहाँ पर आज मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ राजमा चावल। तो अगर आपको राजमा चावल टेस्टी लगते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए राजमा चावल भिजवा दूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज को पीस लिया है, यानी प्याज को बारीक काट लिया है और राजमा मेरे उबल चुके हैं। और यहाँ पर मैं जैसे ही मेरी प्याज भुन जाएगी उसके बाद मुझे टमाटर की प्योरी डालनी है। देख लीजिए राजमा मेरे उबल चुके हैं लगभग। राजमा बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है और मेरे बच्चे हस्बैंड को सबको और मुझको भी काफ़ी अच्छा लगता है राजमा चावल। तो यहाँ पर मैंने टमाटर की प्योरी डाल दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर मसाले ऐड कर दूँगी और अपना राजमा का मसाला भूनने के बाद फटाफट से मैं इसमें राजमा ऐड कर दूँगी। तो मेरा मसाला लगभग भुन चुका है और मैं इसमें राजमा ऐड कर देती हूँ। और चावल तो मैंने पहले ही बना लिए। ये मॉर्निंग में बहुत जल्दी खाना बन जाता है, राजमा चावल हो या कढ़ी चावल हो या दाल चावल हो। लेकिन ज़्यादातर दाल चावल हमारे घर में कोई खाना पसंद नहीं करता है। राजमा चावल, कढ़ी चावल तो सब खा ही लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे राजमा मैंने डाल दिया है। थोड़ी सी इसमें बॉयल यानी कि थोड़ा सा खौल जाएगा, थोड़ा सा उबल जाएगा, उसके बाद ही राजमा बन जाएगा। तो लगभग मेरे राजमा चावल बन चुके हैं, आप लोग भी खा लीजिए। तो लंच मेरा बन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह धो लूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी और फिर मैं निकलूँगी अपने बुटीक की और बच्चे और हस्बैंड जाते हैं उसके बाद ही मैं घर में कुछ काम करती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि बच्चे हस्बैंड निकलते हैं जब तक वो पहुँच ना जाए तब तक हमें कुछ भी घर में काम नहीं करना चाहिए। इसे या तो इससे पहले कर लेना चाहिए या तो उसके बाद करना चाहिए। तो मैं आ चुकी हूँ अपने बुटीक पर। तो इस समय हो रहे हैं 9:30। घर में सुबह-सुबह इतने सारे काम निपटाने के बाद मुझे बुटीक पे आकर अपना काम निपटाना था। जैसे कि जन्माष्टमी के टाइम पर मैम ने अपना बुटीक ओपन नहीं किया था, जिस वजह से मुझे एक कस्टमर के ब्लाउज़ देने थे, 2 ब्लाउज़, और उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि जल्दी दे दीजिए, इसीलिए मैंने अपना बुटीक जल्दी ओपन कर लिया। वैसे 9:30-10 बजे तक मैं ओपन कर लेती हूँ। घर में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं फ्रेंड्स, छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनका काम हो जाता है और घर में बेसिक भी बहुत सारे काम होते हैं। और फिर अपनी बॉडी भी आजकल ज़्यादा काम नहीं कर रही है कि उस हिसाब से एनर्जी कम रहती है। तो हम यहाँ पे अपना ब्लाउज का माप देख लेते हैं, कमर इसकी कितनी आ रही है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से फिटिंग का निशान लगाती हूँ कमर पर और मुड्ढों पर, जिस वजह से मेरी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। और कैसे किस तरीके से आपको बाजू जोड़ने चाहिए जिस वजह से आपकी सिलाई सेम टू सेम मिले। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज ये है कि इस वीडियो में मैं आप लोग कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसको देखकर सुनकर आपकी अंदर की एनर्जी फास्ट काम करने लग जाएगी। अगर आपको ब्लाउज सिलने आते हैं और आप बस सोचते रह जाते हैं कि सिले या ना सिले, काम करे या ना करे, हम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, हमारे ब्लाउज लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी मेरे पहले वाले चैनल पे था, जो भी मेरी प्यारी-प्यारी बहनें हैं, उन्हें पता होगा कि मैं भी घर से ही काम करती थी। लेकिन मैंने 2 मंथ हो गए हैं अपना बुटीक ओपन कर लिया है। इसमें मैंने कॉस्मेटिक की दुकान भी ओपन की है, अपना बुटीक भी ओपन किया है। अगर मैं ये सोचती रहती कि हमारा काम नहीं अच्छा है, हमारा काम नहीं चलेगा, तो मैं कभी ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन आप लोगों को अंदर से अपना जुनून निकाल के दिखाना है, अपना जुनून को बाहर निकाल के दिखाना है और आपको अपना काम स्टार्ट कर लेना है। अगर आपको ब्लाउज़
में दिक्कत होती है, परफेक्ट सिल नहीं पाते हैं, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी किस तरीके से आपको ब्लाउज सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करनी चाहिए। जिस तरीके से आप करोगे तो आप 100% अच्छे परफेक्ट ब्लाउज सिल पाएंगे। तो मैं भी पहले डरती थी कि मैं कैसे करूँगी, लोगों को मेरा काम पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जब मैं काम करने लगी तो अपने आप ही मुझे ये सब की आदत पड़ गई और सब कुछ परफेक्ट होने लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने घर के ब्लाउज, अपने रिश्तेदारों के ब्लाउज से कीजिए। आप यकीन मानिएगा, अगर आप गिनती के 10 ब्लाउज स्टिच कर लेते हैं तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिक ही हाथ साफ हो जाएगा और आप बाहर के ब्लाउज काफ़ी इजी तरीके से सिल पाएंगे, काफ़ी सफाई पे सिल पाएंगे। तो मैंने ये बनाया है प्रिंसेस कट ब्लाउज, जिसको मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने बनाया, किस तरीके से इसमें लेस लगाई है। कस्टमर की डिमांड पर बनाया था प्रिंसेस कट ब्लाउज, लेकिन उन्होंने मुझे लेस नहीं दी है, इसीलिए मैंने गले पे लेस नहीं लगाई है। अगर वो देती तो मैं लगा देती। फ़िलहाल हमारे यहाँ पर ब्लाउज के प्राइस काफ़ी चीप चल रहे हैं। आपके यहाँ पर ब्लाउज के प्राइस क्या है वो मुझे बताइए गाइस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप बुटीक ओपन करके अर्निंग करें तो आप 100% कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पर डे आप 2 से 4 ब्लाउज इजी तरीके से स्टिच कर सकते हैं। बस हुक आई के लिए आप बाहर दे दीजिए। अगर हुक आई के लिए आप बाहर दे देंगे तो आप इजी तरीके से अपना काम कर लेंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मैं भी हुकाई से ज़्यादा ब्लाउज स्टिच करने की मुझे आदत है और मुझे अच्छा लगता है। हुकाई बनाना मुझे कम अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हुकाई बाहर दे देती हूँ, जो कि बाहर से मैं पैसे दे दूँगी उनको और वो मेरा काम करके दे देंगी और ब्लाउज काफ़ी इजी तरीके से मुझे स्टिच हो जाता है। तो ये जो मैं मशीन है वो मेरी अम्ब्रेला वाली मशीन है, मोटर वाली मशीन है। ये 2 मशीन रखी हैं, ये दोनों मोटर वाली है। एक पे मेरी बहन काम करती है, एक पे मैं करती हूँ और मेरे पास 3 मशीन है जो कि हैंड वाली है, जो कि मैं सिलाई सिखाती हूँ। सिलाई सीखने वाली आती हैं जो कि उस पर काम करती हैं। तो मेरी लगभग फिटिंग की सिलाई लग चुकी है, अब मैं एक फिनिशिंग की सिलाई लगा देती हूँ। तो मैं आपको अगली वीडियो में पैंट की कटिंग बताऊंगी एंड स्टिचिंग बताऊंगी किस तरीके से आपको करनी चाहिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसी हिसाब से सब कुछ बताऊंगी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, आपको क्या सीखना है, मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगी फ्रेंड्स। और मैं आपको अपनी जर्नी भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपना बुटीक ओपन किया, कितना खर्चा आया और आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, और आप कम प्राइस में कैसे अपना बुटीक ओपन कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर हम सोचते रहेंगे कि हमें ये करना है करना है करना है, तो आप वो कभी नहीं कर पाएंगे। बस आप एक डिसीजन लेंगे कि आपको ये अभी करना है, कल करना है, तो आप कर सकती हैं। यकीन मानिए, यकीन मानिए, अगर आप खुद का काम करने लग जाएंगी तो आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी और आपको अंदर से भी काफ़ी अच्छा लगने लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अपने पैसे अपने ही होते हैं। अपनी कमाई का सुख बस वो इंसान जानता है जो वो अपनी कमाई करके खुद ही खर्चा करता है। वरना हस्बैंड सबके देते हैं, अगर थोड़ा बहुत दे भी देते हैं तो कभी कभी उनकी सुनने को भी मिल जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, अपनी मेहनत पे लगे रहिए। तो यहाँ पर मेरा ये ब्लाउज सिल चुका है, जो कि मैंने 1 घंटे में ही सिला है। मैं आई थी, मैंने थोड़ी जो वीडियो थी वो मैंने सिलने की नहीं डाली, क्योंकि ये मुझे अर्जेंट में देना था। अगर मैं वीडियो के चक्कर में पड़ूंगी तो मेरे ये ब्लाउज नहीं बन पाता। तो मैंने थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया इस ब्लाउज के बारे में कि किस तरीके से मैं इसमें स्टिचिंग कर रही हूँ। और ये जुमी चुका कपड़ा है जो कि काफ़ी खिसकता है। इसमें कस्टमर ने डिज़ाइन बनाने की बोली थी, लेकिन कपड़ा कम पड़ गया, फिर भी मैंने बाजू में शॉर्ट्स डिज़ाइन बना दी है। अगर आपको सीखनी है कि इस तरीके से मैंने डिज़ाइन बनाई थी तो मैं आपको बता दूंगी। और टाइम की बात कर ली जाए तो टाइम अभी हो चुके हैं 12। मैं बीच में उठ के मुझे कस्टमर को भी हैंडल करना पड़ता है, मुझे
मेरा बुटीक है तो मुझे यहाँ पर कस्टमर आते हैं, उनको धागे, रील, लेस वगैरह को देना पड़ता है। फ़िलहाल आज मेरी बहन नहीं आई है, इसीलिए मुझे ये सारे काम भी देखने पड़ते हैं, ब्लाउज भी देखना पड़ता है, दुकान भी देखनी पड़ती है और बच्चों को भी देखना पड़ता है। मेरे बच्चों का स्कूल भी मेरी दुकान के बिल्कुल ही पास है, जो कि मुझे टाइम देखकर चलना पड़ता है। 1:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, मुझे बच्चों को लेके आना पड़ता है। बच्चों को लेके आने के बाद मैं जाती हूँ बच्चों को लेके डायरेक्ट घर, और घर जाकर मैं अपने बच्चों को लंच वगैरह करा के, खाना वगैरह खिला के मैं उन्हें ट्यूशन भेज देती हूँ। ट्यूशन भेजने के बाद मैं फिर से आ जाती हूँ। तो मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर पड़ जाता है, फिर भी मुझे जाना आना पड़ता है और ये सब करने में फ्रेंड्स थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है। अगर आपके घर में कोई सपोर्टेड इंसान है, आपके घर में आपकी सासू माँ है या मम्मी है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो आपके बच्चों को देख सके, तो आप ये काम काफ़ी इजी तरीके से कर पाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं खुद का बुटीक चाहती थी, मैं घर से काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ कम जगह थी, ज़्यादा जगह नहीं थी, एक फ्लोर है मेरा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर से काम करूँगी। और बाहर से काम करने का एक बेनिफिट ये है कि आपको काम मिलता ही रहता है। तो मेरी जो दुकान है वो रोड पर है, जिस वजह से मुझे काम मिलता ही रहता है। अगर आप भी घर से काम करती हैं और घर पर आपको सिलाई नहीं आती है, कोई सिलाई नहीं देता है, तो आप अगर कम से कम रेंज वाली आप बाहर रेंट पे ले सकते हैं, जिस वजह से आपका काम चलने लगेगा। और आप वहाँ पर किराया नहीं भर पा रहे हैं तो आप 6 महीने तक दुकान वहाँ पे रखिए, और आपके जैसे ही कस्टमर बन जाएंगे ना, अच्छे कस्टमर, तो आप घर से ही वो काम करेंगे, वो कस्टमर आपके घर पर खुद से खुद आएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको पहले अपनी पहचान बनानी होगी। पहचान बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, सब कुछ आपको देना पड़ेगा अपने तरफ से। देख लीजिए फ्रेंड, मुझे बहुत कुछ करना होता है। सुबह उठती हूँ, फिर मैं सुबह घर के काम निपटाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, उसके बाद मैं फिर बुटीक आती हूँ, फिर बच्चों को लेके आती हूँ, फिर मैं बच्चों को घर छोड़ के आती हूँ, फिर ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर मैं लौट कर आ जाती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, शाम को मैं ये काम वाम करने के बाद बच्चे फिर ट्यूशन से आते हैं, फिर उन्हें अपने दुकान में थोड़ा बहुत दिन के लिए बुला देती हूँ, या मेरी मम्मी के घर पास है, मम्मी के यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, घर जाते ही मुझे लगना पड़ता है खाने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड 7 बजे आ जाते हैं। और बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं जो घर में काम करवा लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं, उनके घर का काम बिल्कुल भी नहीं आता है और वो घर का काम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे पीछे जो मेरा थोड़ा हाथ बटा दे, काम कर ले, क्योंकि वो भी मेहनत से ही काम करते हैं। और अब मैं क्या कहूँ, अब हस्बैंड ने तो उनका काम तो करना ही हमें पड़ेगा, ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमें चाहे बाहर के मतलब उन्होंने इतनी परमिशन दी है कि तुम बाहर दुकान खोल सको और अपना काम कर लो, मुझे कोई मतलब रोक टोक नहीं करते वो, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन चलो इतना ही, उन्होंने मुझे छूट दे दी है तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं टीचिंग करूँगी या फिर मैं कुछ और काम करूँगी, लेकिन जब से मैंने स्टिचिंग करने लगी हूँ तो मुझे और किसी में मन ही नहीं लगता। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टिचिंग को ही बढ़ाऊँगी, और स्टिचिंग से ही एक दिन मैं अपना करियर बनाकर दिखाऊँगी आपके साथ में। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाली हूँ, और मैंने क्या-क्या यूट्यूब से कर लिया है अब तक, और मैंने इससे पहले क्या-क्या किया था, क्योंकि ये चैनल तो मेरा न्यू है, लेकिन इससे पहले भी मैंने यूट्यूब पर काम किया है और बहुत कुछ किया है। अब मैंने यूट्यूब फ़िलहाल छोड़ दिया था और अब मैं अपने करियर पे फ़ोकस किया मैंने कि अब मैं कुछ करूँगी, खुद से कुछ करूँगी, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन करूँगी। अब मैं ऑफ़लाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अब यूट्यूब चैनल फिर से ओपन कर लिया। एक चैनल मेरा फिर से डिलीट हो गया था। बस आप इस चैनल पे मुझे प्यार दीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और कुछ कर पाऊँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो आगे की वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आपको क्या सीखना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको क्या सीखना है, वही मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगती है, पसंद आती है, तो अपनी प्यारी सी बहन को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।
यू आर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो